नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत पर स्वागत करती हूँ। तो बेटा ये आपका अपना YouTube चैनल है, इस पर मैं आपको हिंदी करवा रही हूँ जो आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। ठीक है, वो क्या है? वाक्य। हमने वाक्य के अंग को जाना, वाक्य के तत्वों को पढ़ा और हमने रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है उसे हमने पढ़ा। आज हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। वाक्य कितने प्रकार का होता है बेटा? 8 प्रकार का। 8 प्रकार का होता है। ठीक है, ये मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ पिछली कक्षा में, परंतु फिर हम आज इसको डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि अर्थ के आधार पर यदि आपसे वाक्य पूछा जाता है तो कितने प्रकार का होता है बेटा? वो हमारा 8 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है वो है विधानवाचक। फिर आता है निषेधवाचक, फिर आता है प्रश्नवाचक, फिर आता है आज्ञावाचक, और फिर आता है बेटा इच्छावाचक, और फिर आता है संदेहवाचक, और फिर आता है हमारा संकेतवाचक, और लास्ट होता है हमारा विस्मय आदि वाचक। विस्मय आदि वाचक। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे 8 प्रकार होते हैं। और किसके आधार पर? ये होते हैं बेटा हमारे अर्थ के आधार पर। तो यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा ही सिंपली होता है। आप इसको नाम से भी पहचान लेते हो, लेकिन वो कंफ्यूज आप किस में होते हो? देखो, सबसे पहले हम चलते हैं विधानवाचक की तरफ। विधानवाचक को विधिवाचक के नाम से भी जाना जाता है। विधानवाचक क्या होता है? जब आपका क्या रहता है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का सरल रूप से बोध होता है वो हमारे क्या होते हैं? विधानवाचक होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें होता है बेटा कोई मतलब प्राकृतिक सच्चाई यदि आपको बताई गई है तो वो भी किस में आती है? विधानवाचक में आती है। तो इसको कैसे करोगे? 1 बाय 1 हम करते चलते हैं। सबसे पहले आता है विधानवाचक। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने का सामान्य रूप पता चले तो वो क्या होता है? हमारा विधानवाचक। दूसरा सरल वाक्य के जैसा होता है, परंतु आपको ध्यान रखना है जहां पर प्राकृतिक सच्चाई की बात आती है तो वहां पर यदि ऑप्शन में विधानवाचक और सरल वाचक दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो आप विधानवाचक को ही सही करके आएंगे। अन्यथा जो आपका एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पूछते समय यदि उसको विधानवाचक पूछना है तो अर्थ के आधार वाले ही कोई 4 पार्ट आपको देगा, अन्यथा वो आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को अलग से देता है। ठीक है, इसमें क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब ये क्या है बेटा? ये प्राकृतिक सच्चाई है। ठीक है, ये सत्य है, इसलिए क्या है? इसमें विधानवाचक है। या फिर क्या कहो, मैंने दूध पिया।
मैंने दूध पिया। ये भी क्या है, ये एक किसी कार्य के होने का बोध करवा रहा है सरलता के साथ, तो भी क्या है, विधानवाचक। देखो ये ध्यान रखना है आपको। एक और वाक्य आता है, जैसे सत्संग करो सदाचारी बनो, सदाचारी बनो। ये भी क्या है हमारा, देखो वैसे तो क्या लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है सत्संग करो सदाचारी बनो, परंतु यहाँ पर क्या है, ये सच्चाई है कि सत्संग में क्या सदाचार की बातें होती है और सत्संग करने से व्यक्ति सदाचारी बनता है और सरलता के साथ किसी कार्य के करने का बोध है। तो यहाँ पर क्या है, विधानवाचक वाक्य है। इसके साथ ही क्या कह सकते हो, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये भी क्या है, ये भी एक सच्चाई है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्राकृतिक सच्चाई की बात आए या फिर आपका कोई साधारण सा कोई ऐसा वाक्य है जिससे कार्य के करने के होने का साधारण रूप से कोई बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम निषेधवाचक वाक्य पे। नाम से ही पता चल रहा है कि निषेध मतलब किसी कार्य के करने का निषेध, है ना। विधानवाचक में तो क्या था, प्राकृतिक सच्चाई थी या फिर कोई साधारण सा कार्य करने का पता चले। अब देखते हैं निषेधवाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, कार्य को करने में निषेध प्रकट किया जाए। अब एक तो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि मैंने दूध पिया, अब कहें कि मैंने दूध नहीं पिया, या फिर क्या कहें कि मैं दूध नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता। तो क्या हुआ कि मैं दूध नहीं पीता, तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पर क्या है कि निषेध किया गया, भाई मैं दूध नहीं पीता। इसी के साथ क्या कहें कि आज तुम दफ्तर मत जाओ, मत जाओ। ठीक है, क्या कहा कि आज तुम दफ्तर मत जाओ। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि भाई यहाँ पर भी निषेध किया गया कि तुम दफ्तर मत जाओ। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि छात्र नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। देखो वाक्य तो सरल ही है, परंतु क्या है, निषेध रूप में आया है, या फिर क्या है कि एक तरह से आपको जाने से रोका गया है, तो वहां पर क्या होगा, आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो हमने किया बेटा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक भी नाम से ही पता चल रहा है। प्रश्नवाचक क्या होता है बेटा, जहां पर प्रश्न किया जाए, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। लगभग आपकी इंग्लिश में जो आप, अंग्रेजी में जो आप बोलते हो WH फैमिली, तो क्या है, हम कहें कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। इसमें लगभग क्या होगा, जब भी आपका वाक्य खत्म होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बाद में मिलेगा। दूसरा क्या है कि कब, कहां, कैसे, कितना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कहें कि आपने क्या खाया, है ना, तो ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। आप कब आए, कब आए, ये भी क्या हो गया हमारा, प्रश्न हो गया। तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, जहां पर प्रश्न पूछने का बोध होता है जिन वाक्यों में, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आता है, हमने किया आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक में क्या होता है बेटा, आज्ञावाचक
देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आज्ञा दी जाएगी। ठीक है, तो क्या कहोगे, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि देने का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक कहलाते हैं। अब इसी में क्या कहो तुम, आज्ञावाचक में यदि आपने किसी को बुलाया है तो क्या कहें, आप चाय लीजिए, आप चाय लीजिए। ये क्या हो गया, क्योंकि हमने क्या दे दी, आज्ञा दे दी। लेकिन कैसे, हमने प्रार्थना के साथ आज्ञा दे दी। देखो कई बार क्या होते हैं, हम घर के सामान मंगवाने के लिए अपने किसी बुजुर्ग को भेजते हैं तो क्या कहते हैं, कृपया आप ये सामान ले आइए। तो क्या होता है, वैसे तो वो आदेश ही होता है परंतु किस रूप में, प्रार्थना के रूप में होता है। तो यहाँ क्या है, आप चाय लीजिए। इसके साथ ही क्या है, खिड़की बंद कर लो या दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या है, आज्ञा दे दी कि भी दरवाजा बंद कर दो, या मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारी आज्ञा या आदेश दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है हमारा इच्छावाचक। अब इच्छावाचक क्या होते हैं, इच्छा अच्छी भी हो सकती है और इच्छा हमारी बुरी भी हो सकती है। अब किसी के अच्छे के लिए सोचते हो वो अच्छी होगी, किसी के बुरे के लिए सोचते हो बुरी होगी। तो इच्छावाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है और साथ ही इच्छा, आशीर्वाद या आशीष का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो ये क्या दे दी हमने, आशीर्वाद दे दिया, परंतु हमारी इच्छा है ना। तो लेकिन इसकी जगह बेटा आपका कोई बुरी भी हो सकती है, तो श्राप भी दिया जा सकता है, आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। अब क्या है, हम सभी चाहते हैं कि भी हमें नौकरी मिले, चाहते हैं ना, सभी तो इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं कि भी हमें सरकारी जॉब मिले। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको कोई उसी का आशीर्वाद दे दे तो वो क्या हो जाता है, आपका आशीर्वाद बन जाता है, परंतु किसके साथ, इच्छा के साथ। इच्छा तो पता नहीं किसकी क्या क्या हो जाती है, परंतु जहां पर आशीर्वाद आए, जहां पर आशीष दिया जाए या श्राप दिया जाए, वहां क्या होता है, हमारा इच्छावाचक वाक्य हमारा होता है। जैसे हम कहें, ईश्वर तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त करे, सफलता दे, ईश्वर तुम्हें जल्दी सफलता दे। अब ये क्या है, ये मेरी इच्छा है आप सभी के लिए कि भी ईश्वर आपको जल्दी से सफल बनाए। तो ये क्या है, ये हमारी इच्छा है, परंतु किसके साथ है, आशीर्वाद के साथ है। तो ये क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो होता है हमारा कौन सा, संदेहवाचक। अब संदेह की दृष्टि होती है तो वहां पर क्या होता है, संदेह होता है। ठीक है, संदेहवाचक, संदेहवाचक। अब संदेह कैसा, कि किसी कार्य के होने में जब संदेह हो तो वहां क्या होते हैं, जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह हो तो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने क्या कहा, शायद कल वर्षा होगी, ये क्या है, संदेह है। या फिर शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगा, शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो सीधी सी क्या है, सीधा सा एक प्रश्न किया गया है और उसका हमने क्या दे दिया, संकेत या संदेह के माध्यम से, संदेह के माध्यम से हमने क्या दिया, उत्तर दे दिया। अभी किसी ने हमसे पूछा भी कल का क्या प्रोग्राम है, हमने कहा भी शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या है, ये हमने संदेह प्रकट किया है, इसलिए क्या है, संदेहवाचक वाक्य
कहलाता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा संकेतवाचक। और जो संकेतवाचक वाक्य होता है बेटा, वो दूसरा किसके जैसा होता है, एक तरह से ये किसके साथ मिलता है, थोड़ा सा हमारा मिश्रित वाक्य के जैसा होता है, परंतु जब ऑप्शन में पूछे जाते हैं तो प्रकार हमारे अर्थ के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है, संकेतवाचक में आपका क्या होता है, शर्तों पर आधारित होता है। जिन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। देखोगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है बेटा हमारा संकेतवाचक वाक्य। और साथ में ही इसको आप क्या करोगे, हम क्या कहें कि यदि उसने झूठ न बोला होता तो उसको मार न पड़ती। तो ये क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहेगा और साथ में ही क्या, शर्त पर आधारित होता है। तो ये क्या है हमारा संकेतवाचक। और अंतिम जो है हमारा विस्मयवाचक। हमने देखो पहले भी अव्यय किए हैं, विस्मयवाचक वाक्य उन्हीं के जैसा है। इसमें आपको पहचानने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है। तो क्या है, जिन वाक्यों में क्या है, मन के भाव, घृणा या आश्चर्य को प्रकट किया जाता है, वे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। ठीक है, हमने क्या कहा कि वाह कितना सुंदर है, एक वाक्य हमने कहा। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि भाई वाह के बाद क्या आया है बेटा, यहां पर आया है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इसी प्रकार हाय बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बेटा जो अर्थ के आधार पर हैं वो हमने वाक्य के 8 प्रकार को किया और यहीं पर जो हमारा वाक्य का टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। अगले जो हमारा टॉपिक होगा वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।